हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो भाई सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एमसीआरई की तरफ से आई है। उसने अपना स्टेटस अपडेट किया है। काफ़ी सारे बच्चों का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा था कल तक, जो काफ़ी परेशान थे। कुछ का वाकई में पेंडिंग है, जिनका रिजेक्ट हो चुका है। कुछ ऐसे भी थे कि जिनका सर्वर एरर की वजह से, मीन्स जिस वक्त उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया उस वक्त सबमिटेड दिखा रहा था। ऐसे बहुत सारे केसेस मिले कि जब फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया तो उनका सबमिटेड हो गया, राइट। जब मैंने कहा था कि भाई स्टेटस चेक कर लो, यहाँ पे सबमिटेड या पेंडिंग दिखाएगा, रेज क्वेरी करना, तो किसी भी तरीके से करके कुल मिलाकर उनका सबमिटेड दिखा दिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने वापस से जब चेक किया, मतलब बार बार चेक कर रहे हैं, तो कभी पेंडिंग दिखा रहा है और कभी सबमिटेड दिखा रहा है। तो उनके भी स्टेटस आ गए, जिनका एक बार भी सबमिटेड दिखाया है उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका। मैंने पहले भी कहा था परेशान होने की जरूरत नहीं, सर्वर एरर है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे रैंडमली परेशान हो गए हैं और बार बार सर्वर पे सिर्फ अपना स्टेटस ही चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइट बिजी हुई और XYZ जो भी रीजन रहा हो, कुल मिला के फॉर्म अभी उनके एक्सेप्ट हो गए। कुछ परसेंट फॉर्म हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, और जो रिजेक्ट हुए उनका फीस भी वापस हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी बात हुई है ना। तो भाई अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर लो, किस तरीके से दिखाएगा मैं आपको बता देता हूं एक बार। सिंपल क्रेडेंशियल्स डालो, यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन पे जाके और अपने फॉर्म का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। देखो बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखो यहाँ पर अभी फॉर्म क्या दिखा रहा है, एक्सेप्टेड दिखा रहा है ना। फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है, इस तरीके से करके आप अपना फॉर्म देख सकते हो। ये स्टेटस दिखाना चाहिए। यहाँ सबमिटेड पहले से दिखा रहा था। कुछ लोगों का ये भी है कि यहाँ पे पेंडिंग है, अभी भी यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ फॉर्म एक्सेप्टेड है। तो जिनका भी यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा रहा है उनका फॉर्म ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मीन्स नट सेल में इतना समझो कि अगर यहाँ पर एक्सेप्टेड दिख गया, इट मीन्स कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर सकते हो, राइट। तो एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे भाई इसकी तैयारी ऑलरेडी कराई जा रही है। इन केस बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं एवी केमिस्ट्री क्लासेस के साथ, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ स्टेटस और दिखा देता हूँ, राइट। कैसे देखना है देखो, हाँ, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सिंपली आप एम्स की वेबसाइट पे जाओगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, है ना। व्यू डिटेल पे क्लिक करो, नीचे वाला 2024 का है, इस पे बिल्कुल मत चेक करना, अदरवाइज कुछ नहीं शो करेगा। ये वाला 2025 का है, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे आइए, लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन कुछ नया है, यस, नोटिफिकेशन कोई नया नहीं है ना। तो नोटिफिकेशन पे ना जाके हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं, लॉग इन टू अप्लाई पे आते हैं, और यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। दो तरीके का फॉर्म, एक तो पेंडिंग वाला भी बता देता हूँ ताकि किसी तरीके से आपको दिक्कत ना हो, है ना। भाई पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी के क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है यस छुपा के डालना पड़ता है ना। तो मैंने कई सारे बच्चों के जो है फॉर्म चेक किए हैं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, अब देखो यहाँ पे बात करें अगर हम, तो देखो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर एक्सेप्टेड दिखा रहा है ना। इसका मतलब यही है कि ये सर्वर एरर की वजह से यहाँ पे पेंडिंग है स्टेटस, है ना। ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि देखो पेंडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर एरर है। तो ऐसे कंडीशन में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, मीन्स आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्जाम देना है। तो फाइनली एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से स्टार्ट करो, और फॉर्म किस तरीके से एग्जाम देना है, किस तरीके से पैटर्न होगा, कैसे सिलेक्शन लेना है, ये सारी चीजें आपको एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी बताई जाती है ना। तो यहाँ से आप लोग एम्स की तैयारी शुरू कर सकते हो। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे अगर बात की जाए, है ना, कि भाई कुछ डिस्काउंट है क्या, यस, तो 200 रुपए का डिस्काउंट सभी कोर्सेज में सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये सिर्फ आज है रक्षाबंधन के लिए, राइट। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वैसे भी फीस हमारी ज़्यादा नहीं रहती है ना। एक बार अगर सिलेक्शन मिल जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ट्रांसफरेबल जॉब है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने
घर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, है ना। तो ये ऑल इंडिया लेवल का फॉर्म है। डी फॉर्म और बी फॉर्म मींस मेन प्रियोरिटी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को इन्होंने दिया है। बैचलर इन फार्मेसी ईएसआईसी के फॉर्म है, चाहे ईएसआईसी में आपने अप्लाई किया हो, चाहे आपने एम्स के लिए अप्लाई किया हो, जिससे भी अप्लाई किया सबके फॉर्म एक्सेप्ट रिजेक्ट स्टेटस अभी शो हो गया है। 2-4 हो सकते हैं, फिलहाल मैंने 8-10 चेक किए हैं, सबके एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। 2 बच्चों का रिजेक्ट दिखाया है, बाकी सबका एक्सेप्टेड है। जिनका रिजेक्ट दिखाया उनका मैंने क्वेरी रेस कर दी है। देखते हैं विल सी की क्या होता है ना, क्योंकि क्वेरी रेस करने का ऑप्शन अभी आ रहा है। इट मीन्स कि अभी भी फॉर्म सही होने की चांसेस हैं। फिर भी एक बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर रिजेक्ट हो गया फॉर्म तो क्या फीस वापस आ जाएगी? तो बिल्कुल फीस वापस आ जाएगी। छोटी मोटी फीस नहीं है भाई, 3000 रुपए की फीस है ना। बड़ी मुश्किल से बच्चे लेके आते हैं, तो फीस आपकी कहीं नहीं जाने वाली, फीस आपकी आ जाएगी, है ना। इन केस फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, आप एग्जाम देने नहीं गए, है ना, या आप सेंटर चेंज कराना चाहते हैं, सेंटर दूर होने की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी फीस वापस नहीं होगी। मींस अब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद अगर आपने कुछ भी किया इसमें, है ना, या सिलेक्शन के दौरान जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, जो भी आगे के प्रोसीजर है, वहां पर अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक लगा, या फॉर्म भरने के टाइम पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए वो डॉक्यूमेंट कुछ अलग हैं ओरिजिनल से, हाँ, तो वहां पे आपका अगर रिजेक्ट किया जाएगा, मींस इन्होंने सीधा बता रखा कि किसी भी स्टेज में हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म जब रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो इस कंडीशन में आपका पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं करने वाले, ये ऐसा इन्होंने साफ साफ कहा है। तो डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए हैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना। उम्मीद है ये मैंने पहले भी आपको बता रखा, और अभी तो रिसेंटली आप लोगों ने एम्स का पेपर दिया भी था, है ना। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया, है ना। तो आज पेपर ठीक ठाक रहता है, कोई कुछ मुश्किल नहीं है। फर्मा एंड नॉन फर्मा हम दोनों पे प्रैक्टिस करवाते हैं, तो जिस तरीके से पेपर आता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस होती है, इसलिए निकालना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा भी अगर सीरियस आप हो जाओगे तो आराम से निकाल सकते हो। ओके, और एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जो लोग डिप्लोमा करके परेशान, भाई खाली हमने डिप्लोमा किया है ना, मेडिकल स्टोर खोलें कि मार्केटिंग में जाएं, है ना, या इंडस्ट्री में जाएं, इस भागम भाग से फुर्सत मिल जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब अपने आप में एक प्रेस्टिजियस जॉब है। एम्स जैसे हॉस्पिटल में एक बार पर्चा लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब जॉब करना तो बहुत दूर की बात है, कभी पर्चा लगा के किसी पेशेंट को दिखाने जाओ और फिर स्थिति देखो कितनी मारामारी है ना। और इमेजिन करो वहां पे आप जॉब कर रहे हो, जितने रिलेटिव नहीं आपके शहर के भी कोई होंगे ना, तो फोन करके बोलेंगे भैया जरा हमारा पर्चा लगवा देना या हमको दिखवा देना। कहने का मतलब काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो एक बार आप सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, पता है ना, आसानी से कुछ मिलता नहीं, आसानी से तो तुम्हारा डिप्लोमा भी नहीं पास हुआ है कि नहीं, कितनी सारी दिक्कतें आई। और जिनका, एक चीज ध्यान रखो, जिनको एग्जिट एग्जाम देना है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रिन्यूअल नहीं कराया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना एग्जिट एग्जाम के। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसी बात के इंतजार में, जब एग्जिट एग्जाम होगा तब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब जाके हम गवर्नमेंट के फॉर्म भरेंगे। मैंने शुरू से कहा है भाई, देखो अभी रिसेंटली पीसीआई ने नोटिस दिया, मैंने अभी 2 दिन पहले उस नोटिस के बारे में आपको जिक्र किया कि जिनका एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। तो आप लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा लो। वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं और बहुत सारी आने वाली। ध्यान रहे 2027 में भाई लोकसभा का चुनाव है, और चुनाव के टाइम तक जॉब ले लो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि खूब सारी वैकेंसीज निकलेंगी, है ना। भाई सरकार को दिखाना भी तो है, हमने इतने सारे रोजगार दिए। तो फार्मेसी सेक्टर ऐसा है जहां पर कह सकते हो कि बहुत सारी वैकेंसीज बची हुई हैं और बहुत सारा स्कोप बचा हुआ है। सारी फील्ड में देखो रस आ गया, रिसेशन आ गया, इस फील्ड में ना रिसेशन कभी आएगा। कोई भी देखो हेल्थ सेक्टर ऐसा है ना कि जहां रिसेशन नहीं आता, इवन जब भी इमरजेंसी होती है हेल्थ सेक्टर ज्यादा ग्रो करता है। और इमरजेंसी तो आने वाले समय में देखो दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, तो सबसे पहले फार्मासिस्ट और डॉक्टर ही ढूंढे जाते हैं, है ना। तो पढ़ाई शुरू कर दो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाकी रेस्ट अप टू यू। ओके, चलो भाई मिलते हैं, बाय बाय। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर, जो भी बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे,
या जो रजिस्टर होना चाहते हैं प्ले स्टोर से भी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। चैट बॉक्स में भी सर का नंबर ले लें, कोई भी बच्चा हमारा टीम मेंबर दे देगा। 10 से 11 में कोई भी बच्चा बात कर सकता है, वो चाहे हमसे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, है ना। चलो भाई, बाय बाय।